नहीं से मैंने शायद नहीं किया। कोई ट्रेसेबल प्रैक्टिस की है? कोई नहीं। नहीं अभी तक तो नहीं की। अच्छा, एक काम करना ना कि मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं तुम्हें इसके वो एक फाइल भेजूंगा जिसमें सिर्फ ट्रेस टेबल्स हैं। ये वाला पक्का करो अपना। ठीक है। ठीक है। वैलिडेशन चाहे वाला वो ग्रुप पे ही भेज दे। ठीक है, ग्रुप में भेज दूँ। अच्छा बेटा, ये देखो जरा, ये फ्लो चार्ट है, इसका ट्रेस टेबल बनाना है। ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने इनकी वैल्यूज को टेबल में फिल करना है। ठीक। तो एक काम करता हूँ, इसकी लेता हूँ मैं स्क्रीनशॉट और वर्ड पे कॉपी करके इसको देखते हैं। या क्या करूँ, इसको उठा। ये हो गया आपका फ्लो चार्ट। हाँ, और इधर आ गया हमारा टेबल। टेबल है हमारे पास, इसमें कितनी वैल्यूज हैं? हाँ, 1 2 3, यार क्या, 1 2 3 4 5। अच्छा बेटा, ये वैल्यूज एरे की गिवन है हमें। ठीक है। और इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या हो गया है? अच्छा बेटा, ये एरर की वैल्यू गिवन है। ठीक है। और नीचे आप लोगों ने ये टेबल फिल करना है इसमें, जिसकी ये वैल्यूज है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनकी हेडिंग्स हैं X1, X2, X3, X4, X5 और अच्छा बेटा, इसमें बेसिकली आपने करना ये है कि आपने इसको फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है एक दोस्त, और साथ ये समझना भी है कि ये जो फ्लो चार्ट है हमारा, इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, ये समझना साथ उसका इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी जो रिसेंट हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम सूडो कोड जो भी है। तो इसलिए साथ साथ उसको समझना भी है, बस वैसे ही उसको लिखते ही नहीं जाना सिर्फ वैसे इसको। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं, ट्रेस टेबल साथ साथ सॉल्व करते हैं और साथ इसको फ्लो चार्ट देखते हैं। स्टार्ट। इसमें हमारे पास आ जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेप है इसका। उसके बाद आपने वैल्यूज इसमें फिल करनी है। F = 0, ये फ्लो चार्ट है और ये इसमें है, तो वहां से देख के हम इसको सॉल्व करेंगे। F = 0, तो F की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0। एंड C = 1, तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। नाउ इफ XC, नाउ XC मीन्स, 3। C की वैल्यू 1 है ना? जी। C की वैल्यू 1 है ना, तो XC की वैल्यू मीन्स X1। X1 की वैल्यू ऊपर वाले टेबल से देखनी है, ये ऊपर दी हुई है। ठीक है 10। 10 इज लेस देन XC+1। C+1 मीन्स 1 + 1 2, मतलब जी। X1 की वैल्यू कंपेयर करनी है X2 के साथ। तो कंडीशन जी ट्रू है बेटा। या फॉल्स? ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। X1 इज लेस देन X2। फॉल्स। फॉल्स है। 10 इज नॉट लेस देन 1। ठीक है, तो कंडीशन इज फॉल्स। तो आप नो के पाथ को फॉलो करोगे, ये इस पाथ। ठीक है। ठीक। और यहाँ पे आपने देखना है T = XC। टी कहाँ से आ गया? ठीक है। टी तो है ही नहीं इसमें। चलो, इसमें टी का भी कॉलम है। F C दिस दिस दिस।
That's right. अच्छा, आखिर में आउटपुट नहीं हटी है, ठीक। सही। ये आउटपुट की जगह यहाँ पे आ जाएगा टी। अच्छा जी। सो कंडीशन फॉल्स है, नो के पाथ को फॉलो करेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स सी। तो टी में की वे में किसकी वैल्यू आएगी? X1 की। एक्स वन की, जो कि है 10। 10। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वन। यहाँ पे क्या होगा? 11। नहीं नहीं। बेटा ये एक्स सी प्लस वन, ये ब्रैकेट में इंडेक्स, एरे का इंडेक्स होता है, ठीक है, ये वाला। अच्छा। तो ओ। बेसिकली सी की वैल्यू वन है ना, एक्स वन में जी। आपने एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है। मतलब एक्स वन के ठीक। कॉलम में एक्स टू की वैल्यू विच इज वन, ये पुट हो जाएगी। ठीक। ठीक है। देन एक्स सी प्लस वन मीन्स सी की वैल्यू वन है ना, वन प्लस वन टू, एक्स जी। टू की जगह टी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 10, तो ये वाली वैल्यू आपकी एक्स टू में आएगी। ये स्टेप समझ आया? आ गया। बेसिकली हमने किया क्या है? सर हमें C की वैल्यू पता चल गई, उसके मुताबिक हमने पूरा वो फिल कर दिया। नहीं, हमने बेसिकली इन दोनों दोनों वैल्यूज को कंपेयर किया। ठीक है। ठीक है। अगर तो ये वैल्यू छोटी नहीं है, मतलब फर्स्ट वैल्यू दूसरे से बड़ी है, तो हमने इनको स्वैप कर दिया। ये देखो, जी। ऊपर एक्स वन की वैल्यू 10 थी, इसकी वैल्यू वन थी, यहाँ पे हमने उनको स्वैप कर दिया, इस वन इधर आ गया, 10 ठीक। इधर आ गया। बेसिकली ठीक हमने है। स्वैपिंग की है। ठीक है। तो ये सॉर्टिंग हो रही है। अभी आपको थोड़ा सा एक स्टेप और करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू वन, एफ की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वन। वापस इधर आएंगे, सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। टू हो जाएगी। सी इज इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू है? नो, फॉल्स। फॉल्स है, नो। वापस ऊपर जाएंगे, दोबारा चेक करेंगे। इज एक्स सी इज लेस देन एक्स सी प्लस वन। अब देखो सी की वैल्यू टू है ना, जी। एक्स सी का मतलब है एक्स टू की वैल्यू। अब इस वैल्यू को देखना है, ऊपर वाले को नहीं देखना, ठीक है। एक्स सी मतलब एक्स टू की वैल्यू इज लेस देन एक्स सी प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, मतलब एक्स थ्री। अब आपने सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करना है, एक्स थ्री की वैल्यू है फाइव, तो जी। 10 इज लेस देन फाइव। नो, फॉल्स। नो, फॉल्स। तो दोबारा यही काम करेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स सी। अब एक्स सी जहन में रखना, सी की वैल्यू टू चल रही है, ठीक है। जी। जी। एक्स सी की वैल्यू एक्स टू होगी। इसमें आ जाएगा आपके पास 10। जी। जी। एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वन, एक्स टू की जगह आ जाएगा एक्स थ्री की वैल्यू, एक्स सी प्लस वन इज इक्वल टू टी, एक्स थ्री में आ जाएगी टी की वैल्यू। बेसिकली हमने देखा कि वो दोनों वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू सेकंड से बड़ी है, हमने उनको स्वैप कर दिया। यस। ठीक है। एफ इज इक्वल टू वन, दोबारा से एफ की वैल्यू वन हो जाएगी। यस। ठीक है। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, अभी हमारे पास थ्री आ जाएगा। आप कहानी समझ आ गई? अब हम आ गई। कंपैरिजन करेंगे थर्ड का और फोर्थ का, एक्स थ्री और एक्स फोर को। एक्स थ्री की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 7 है। नाउ 10 इज लेस देन 7, अगेन कंडीशन फॉल्स है, तो यही स्टेप्स रिपीट होंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगी एक्स फोर की वैल्यू, और एक्स फोर की जगह आ जाएगा 10। बात समझ आई? जी। अगेन एफ इज इक्वल टू वन, तो एफ की वैल्यू तो खैर वन ही चल रही है। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, इसकी वैल्यू फोर हो जाएगी। अब हम फोर्थ को फिफ्थ के साथ कंपेयर करेंगे। एक्स फोर की वैल्यू 10 है, एक्स फाइव की वैल्यू जी। 11 है। नाउ कंडीशन इज ट्रू। यस। यस, तो यस के पाथ को फॉलो करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, फाइव हो। 5। सी इज इक्वल टू फाइव, कंडीशन ट्रू। यस। यस, अब इस बात को फॉलो करें। एफ इज इक्वल टू जीरो। एफ इज इक्वल टू 0। नहीं। नो, वापस ऊपर जाएंगे। ठीक है। ठीक। दोबारा से एफ की वैल्यू हो जाएगी जीरो, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक। डोंट वरी। सी की वैल्यू हो जाएगी वन। अब देखो, सी की वैल्यू दोबारा से वन हो गया। अब फर्स्ट को जी। कंपेयर करना है आपने। अच्छा, अब देख लो इनकी वैल्यूज जरा एक बार फिल कर लेते हैं। इसकी वैल्यू वन है, ठीक। इसकी वैल्यू फाइव है, जो अपडेटेड वैल्यूज है, इसकी वैल्यू 11 है।
ठीक ठीक है। है। जी, फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करना है। सी की वैल्यू दोबारा से 1 हो गई है, तो हम फर्स्ट को सेकंड के ठीक साथ है। कंपेयर करें। लेस देन दिस, नो। 1 इज लेस देन 5। यस। यस। सी तो सीधा सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक, टू। एफ इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू 5, नो, वापस ऊपर जाएंगे। अब सेकंड को थर्ड के साथ कंपेयर करें। 5 इज लेस देन 7। यस। यस। सीधा सी में इंक्रीमेंट करेंगे, चेक करेंगे, लेस देन 5 है, इक्वल टू 5 हुआ है, नहीं हुआ, वापस ऊपर नो। जाएंगे। सेकंड को थर्ड को फोर्थ के साथ कंपेयर करें। यस। यस, दोबारा नीचे आएंगे, इट विल बी 4। फोर। ओके। यस। और फोर्थ और फिफ्थ वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू है, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है। जी। नाउ सी इज इक्वल टू 5। यस। यस। एफ इज इक्वल टू यस। 0। यस। यस। तो आप स्टॉप कर देंगे। ठीक। ठीक। तो ये बेसिकली हमने इसमें सॉर्टिंग की है, दिस इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। ठीक है। जिसमें हम एक एक ठीक। स्टेप में हमने इसको सॉर्ट किया। तो फ्लो चार्ट वो इतना ही देते हैं जो कि आपका 8-10 रोज में कंप्लीट हो जाए। ठीक। तो ये तो हो गया। डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट इज डूइंग। तो इसमें बबल आपने सॉर्ट। इसमें लिख देना बबल सॉर्ट। ठीक है। सॉर्टिंग द एरे। और इसकी मार्क स्कीम भी देख लो। अ, ठीक है, ये आपकी वैल्यूज है। एक बार स्वैप हुई 1 2 3 4 5, दैट्स इट। और ठीक। बबल सॉर्ट डेटा इन एन एरे इन असेंडिंग। ठीक ठीक है। है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्लाह भला करे। हाँ जी, म्यूजिक स्ट्रीमिंग डिवाइस, ये डेटाबेस वाला हो जाएगा। जी, डेटाबेस हो जाएगा। चलिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाए, द वेरिएबल्स पी एंड क्यू आर यूज टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। ये डेटाबेस वाला था, वो नहीं यार, डेटाबेस करी था। डेटाबेस। और डेटाबेस ही है, ठीक है, इसको मैं निकाल रहा हूँ बीच में से। क्वेश्चन नंबर 10 को 11। The variables p and q are used to store data in a program. P stores a string, q stores a character. ठीक ठीक। है, write a pseudocode statements to declare the variables p and q, store the word in p and store w in q। हाँ जी, अब क्या करना है। ये इसमें करेंगे ना कि डिक्लेयर चार इज इक्वल टू पी। सॉरी, क्या है ये? पी चार, वो स्ट्रिंग इज इक्वल टू पी। ठीक है। फिर लिखेंगे क्यू कैरेक्टर में, ब्रैकेट में, फिर क्यू। हम्म। कैरेक्टर नहीं होगा क्यू? यार डिक्लेरेशन पहले देख लो, इसको आपने पहले करना डिक्लेयर। कौन सा था, पी। पी को जी, क्या रखना पी है, स्ट्रिंग। कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है। और दूसरा है डिक्लेयर क्यू 4। चार, हाँ ठीक चार। हो गया। उसके बाद आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ये द वर्ड को पी में स्टोर करना है, तो सिंपल करेंगे, पी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में द डबल। वर्ड। ठीक है। ठीक है। और आगे क्यू इज इक्वल टू, और ये करेक्टर है ना, सिंगल कोट में, जी। या इसमें लिखेंगे डब्ल्यू। इन्वर्टेड कॉमा नहीं डालना, सिंगल कोट डालना है। तो बस ये ठीक। हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। ये यस। तो उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a pseudocode algorithm to convert P to uppercase. Find the position of Q in the string P. हम्म। जी जी, अब बताइए। सर, पी को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ, यू केस फंक्शन यूज होता है ना। सर वो नहीं आता। बेटा अपर केस वाला जो काम है वो तो आसान है, ये दूसरा वाला मैं देख रहा हूँ, ये क्या मैंने पहले ला दिया। वो तो बेटा सिंपल है, कन्वर्ट अपर केस टू दिस है ना, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। फॉर एग्जांपल ठीक है, कन्वर्ट पी टू एक्स अपर इज केस। इक्वल टू यू केस, और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, ब्रैकेट में सॉरी लिख दो पी। तो ये अच्छा तुम्हारा ठीक है, तो कन्वर्ट हो समझ। जाएगा। ठीक है। ठीक है। Find the position of Q in the string P. Store the position of Q in the variable position. अच्छा, पोजीशन निकालनी है, सब स्ट्रिंग यूज होगा इसमें मेरे ख्याल में।
अच्छा, ये लूप चलाना, क्या बात। ठीक है, हाँ, सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज होगा इसमें। और ये जरा देख लो, मैं जैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंटर इज इक्वल टू जीरो, और पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल पोजीशन आपकी ठीक। जीरो आ गई। रिपीट करेंगे इफ सब स्ट्रिंग पी कॉमा काउंटर कॉमा वन। अच्छा, सब स्ट्रिंग याद है बेटा? सब स्ट्रिंग याद है? सर बता दें फिर से। सब स्ट्रिंग होता है किसी ये सर को स्पेसिफिक पता है। वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। स्ट्रिंग में से कोई स्पेसिफिक तीसरी, इसमें तीसरा करेक्टर कौन सा, चौथा कौन सा, ये बता, इसके लिए होता है। पोजीशन की वैल्यू जीरो है, ये लूप लगा हुआ है हमारा। सब स्ट्रिंग पी कॉमा काउंटर कॉमा वन। पी पोजीशन है जीरो, ठीक है। काउंटर क्या है हमारे पास? वन। मतलब आप जीरो से लेके काउंटर की वैल्यू वन है, और उसके बाद कॉमा वन, मतलब फर्स्ट पोजीशन। ये काउंटर कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, पी तो स्ट्रिंग है ना हमारी। पी स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है द वर्ड, तो ये बेसिकली ऐसे काम करेगा। मैं आपको बता देता हूँ। सब स्ट्रिंग पी की वैल्यू क्या थी? द वर्ड, ठीक है। उसके बाद काउंटर की वैल्यू वन थी, और वन हमने दूसरा खुद लिखा हुआ। मतलब ये फर्स्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्ट्रिंग का, और ये एंडिंग पॉइंट है। मतलब पहले से लेके पहले तक हम सिर्फ पहला करेक्टर देख रहे हैं। अगर उसकी वैल्यू क्यू के इक्वल है, क्यू की वैल्यू क्या थी? डब्ल्यू। बात समझ आई? इस फंक्शन का जो आउटपुट होगा ना, वो होगा कैपिटल टी, क्योंकि फर्स्ट करेक्टर हम देख रहे हैं। वन से शुरू कर रहे हैं, वन पे ही एंड कर रहे हैं, तो हमारे पास होगा कैपिटल टी। ठीक है। ठीक। इसको आपने देखना है को क्यू के इक्वल है या नहीं। क्यू की वैल्यू हमने ऊपर क्या रखी थी? डब्ल्यू। डब्ल्यू के डब्ल्यू। इक्वल है? नहीं है, कंडीशन फॉल्स है ना। जी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम उसमें ये इस को इग्नोर करके ये देन वाला हम छोड़ देंगे। ठीक है, एंड इफ हो जाएगा, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन हो जाएगा। काउंटर की वैल्यू अब वन प्लस वन टू हो जाएगी। ये लूप हमने तब तक ठीक। चलाना है जब तक पोजीशन की वैल्यू जीरो ना हो जाए, या फिर काउंटर की वैल्यू लेंथ पी के इक्वल ना हो। मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं उतनी बार हमने इसको चलाया। ठीक है, वैसे ठीक। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो यहाँ फॉर लूप भी लगा सकते हो। तो ये बेटा, ये लूप चलता रहेगा। सब स्ट्रिंग, अच्छा ये तो मैंने लिखा हुआ ना। यहाँ से लूप वापस ऊपर जाएगा, यस। ठीक है। यहाँ से रिपीट अंटिल से वापस जाएगा रिपीट पे, ठीक है, ये रिपीट है, सॉरी। और इस रिपीट पे आप ये दोबारा चलेगा। काउंटर की वैल्यू वन के बाद टू हो गई थी, तो अब टू कॉमा वन। अब वो सेकंड से स्टार्ट करेगा। इस स्ट्रिंग का ये जो वैल्यू है तब सेकंड से स्टार्ट करेगा, और एक ही करेक्टर, मतलब पहले सेकंड करेक्टर देखेगा। ये भी नहीं मैच होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये सॉरी फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ वाला, क्योंकि स्पेस भी हमारा जो करेक्टर काउंट होता है। तो फिफ्थ वाला बेसिकली आपका इसमें मैच हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू के इक्वल। जब कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर आप उसमें काउंटर की वैल्यू लेंथ के, ये तो नहीं होगा कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू। दरम्यान में और लगा हुआ है ना, तो एक भी वैल्यू अगर सही है तो सही। ठीक। ठीक है, पोजीशन इज इक्वल टू काउंटर, तो पोजीशन की वैल्यू जो है वो काउंटर के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो जैसे ही उसकी वैल्यू देखो जीरो से वन में चेंज हुई, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पोजीशन इज इक्वल टू वन। और ये आपका स्किप कर। हम्म। खैर, अच्छा बेटा, ये अब इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये तकरीबन ये मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। टू मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक फंक्शन भी सही लगाते हो, एक नंबर तो आ जाएगा। सर और तो कितने क्वेश्चन रहेंगे? ये फोर मार्क्स का क्वेश्चन है यार। अच्छा, अच्छा, गिव द वैल्यू ऑफ पोजीशन। वैल्यू ऑफ पोजीशन इसके फिफ्थ आ रही थी यार, अगर ठीक है। स्पेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका आंसर फाइव है। क्वेश्चन यार, बस मेरे ख्याल में ये आगे लॉन्ग वाला रह गया, ये विड्रॉ मनी वाला। सर मैं हूँ, मेरे पास सूडो कोड आ गई है सर। मुबारक हो। सर हमने आज उनको पढ़ाया थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया यार। मैम वैसे काफ़ी मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो मैंने उनको कहा कि अगला बैच में नहीं पढ़ा सकता, तो थोड़ा सा करें।
तो उधर वाले तो कंप्यूटर स्टूडेंट्स वेले बैठे हुए थे, क्यों? तो वो कुछ पढ़ेंगे, उनको चैप्टर 1 ही नहीं आता सिर्फ। नहीं नहीं, चैप्टर वन पकड़ता हूँ, मैं करा के आया था। तो वो कह रहे हैं भूल गए सारा कुछ। बस अल्लाह खैर करे। अच्छा जी। अच्छा यार, ये लॉन्ग क्वेश्चन रह गए, अब क्या करें, सर लॉन्ग ये करें? कल कर लें सर, अभी 10 बज गए। कल कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, ठीक। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।